हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जितने भी बच्चे हैं जो अपने मन में एमटीएस के सपने संजोए हुए हैं, यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप एसएससी के थ्रू एक जॉब लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सिंपल सी बात है कि जो एफिशिएंट नहीं होंगे, जो सीजीएल देते होंगे, रह जाते होंगे, थोड़ा-सा उनको और मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो एमटीएस ये कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे अभी जस्ट इंटरमीडिएट, हाई स्कूल क्वालिफाइड हुए हैं और उनकी एज ठीक-ठाक है, मतलब जो नोटिफ़िकेशन माँगी गई है 18 प्लस वो है। तो डेफ़िनेटली आप ये कह सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं और वो डेफ़िनेटली पेपर भी देंगे। मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे ही हैं एमटीएस वाले, जो सीजीएल में ऐसा उन्हें लग रहा है कि सीजीएल में मेरा नहीं हो पा रहा है, सीएचएस में मेरा नहीं हो पा रहा है, वो भी एमटीएस के लिए लग जाते हैं। मोस्ट मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है। तो अगर आप अपने मन में ये बना के बैठे हैं कि अगर मुझे अटेम्प्ट 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करना है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने हैं, तो अगर आप 60 में से 60 नंबर लाने के सपने देख रहे हैं, तो इस सेशन में आपका स्वागत है। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है, 1-2 टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है? तो आप उसको भी देख लीजिए, इस वाले सेशन को भी करना उतना ही ज़रूरी है, जितना उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बेस है, वो आपका हमेशा से ही नींव रहा है और जो नींव है, वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर नींव मजबूत हुई, तो सब कुछ मजबूत है। और आप ये कह सकते हैं कि पहली क्लास क्यों ली जाती है? पहली क्लास क्यों सबसे पहले डाली जाती है? क्योंकि वो एक दिखाना होता है कि इस पे बेस्ड सारी चीज़ें हैं आपके आगे। तो अगर ये क्लास जितने बच्चे नए हैं आप अगर देख रहे हो, तो वो क्लास जो पीछे आपकी एमटीएस क्लास अपलोडेड है, उसको भी ज़रूर देखिए। आप अगर अपने मन में रेज़ोल्यूशन लेके बैठे हुए हैं, तो रेज़ोल्यूशन लेने से कोई काम नहीं होगा। मैं अगर बोल रहा हूँ, तो मेरे भी बोलने से कोई काम नहीं होगा। मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके ऊपर। आपको आपके ऊपर मेहनत भी करना होगा मुझे, और साथ-साथ आप में वो कॉन्फिडेंस भी जगाना होगा कि आप 20 में से 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? और रेज़ोल्यूशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको लगना पड़ेगा। अगर आप लग रहे हैं, तो हमारा भी 100% सहयोग रहेगा आपको। और अगर आप सिर्फ मन में ख्याली पुलाव लगा के बैठे हुए हैं कि अरे मेरे से तो हो जाएगा, सीजीएल दिया है हमने, एमटीएस क्या चीज है, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे ना कुछ मिलेगा, ना आपको कुछ प्राप्त होगा, सिवाय ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने आप का ही नुकसान करेंगे, और कुछ भी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिंपल सी चीज है, जितनी भी चीज सिखाई जाए ध्यान से मेहनत से सीखते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं बोली जाती, क्लास की स्टार्टिंग में ही बोल दी जाती है। और जितने थोड़े से जानकार बच्चे होंगे ना, जो ये जानते हैं कि टीचर मेहनत कर रहा है, वो जरूर करके जाएंगे। आप भी कर दीजिए। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया को बदल सकते हैं, मतलब आप ये सोचो कि अगर आपको एक जॉब मिल गई, तो आप ये नहीं कि आप एक पैसे कमाएंगे, ये नहीं है। पैसे तो कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन आप सोचो कि आपको सिस्टम में घुसने का मौका मिल जाएगा। जिस सिस्टम को आप ना ऐसे, मतलब सड़क चलते गाली देते होंगे ना सिस्टम को, आपको उसको बदलने का मौका मिल जाएगा। सिस्टम का हिस्सा होंगे आप। सोचने वाली बात है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एजुकेशन ही दे सकता है, और कुछ भी नहीं है, और कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि पढ़ेंगे तो ही आप सिस्टम का हिस्सा हो पाएंगे, और तो ही आप अच्छे तरीके से सिस्टम को बदलने का भी भाई मैं कुछ ना कुछ तो प्रयास कर पाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? और अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है, और अच्छी वे में पढ़ना जरूरी है। जैसे ये सवाल है, तो सवाल को एक बार फटाफट से देखो। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर जब कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की, जब कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हमारा जो आर और गुणा टी, इनको जब हम गुणा करते हैं, तो ये हमेशा जो होता है ब्याज प्रतिशत होता है। ब्याज प्रतिशत होता है, या ब्याज प्रतिशत क्यों भाई, ब्याज ही होता है। बात समझ रहे हैं? या ब्याज प्रतिशत बोलो या ब्याज बोलो, दोनों ही चीजें एक ही हैं, ठीक है? आरटी ये पहली चीज है, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? जब कभी भी आपको रेट निकालना हो, रेट,
रेट, यानी जब कभी आपको रेट का मतलब दर, तो याद रखिए आपको 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए, 1 साल का ब्याज, ठीक है, पता होना चाहिए। बस इन्हीं 2 चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है भाई? तीसरी चीज ये है कि हम जब तक हमारे पास इमरजेंसी ना हो, हम SI बराबर PRT/100 इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक इमरजेंसी ना हो। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पूरी क्लास में, पूरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, आपकी पूरी एग्जाम तक लेके चलना है। बात आई समझ में? ये सवाल है, देखो कह रहा है कि एक वर्ष में 5000 से बढ़कर कितना होता है? 5700 हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, एक ही वर्ष की बात है तो 1000 का ब्याज कितना भाई? 1 साल का ब्याज कितना? 700, ठीक। और कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज दर पर कितना हो जाता है भाई? 7000 हो जाता है, ठीक है। 5 वर्षों के बाद ये 7000 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है एक वर्ष में 5700, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि 7000 जो है उसी साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, ये सवाल ने पूछा है। ये मतलब सिंपल सी बात है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। आपको पता है कि 1 साल का ब्याज मिल गया, आपको मिल गया ना, मिल गया। तो भैया 700 रुपए 1 साल का ब्याज है। आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्याज बटा आपको मूलधन करना पड़ेगा गुणा 100, ये ब्याज है, ठीक है। तो भाई साहब यहां 0 से 0 और काट दो, तो 70/5 ये आपका ब्याज है। आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो, है ना। 7 दूना 14, 14%, ये ब्याज की दर हो गया, ब्याज की दर। देखो आप अगर चाहो तो ये कर सकते हो, अगर ना चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो भी, बस इतना ही रखो, इतना ही रखो, बाकी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये भाई साहब आपका क्या है? रेट है। क्या है ये? रेट है, ठीक। ये रेट है, पता है ना, रेट है, रेट है भैया, पता है आपको। और आपको ये पता होना चाहिए रेट है, और मैंने अभी आपसे बोला कि RT% ये बराबर होता है ब्याज के, ठीक है भैया। तो R है 70/5, T है दोस्तों 5, ये कट गया, कुल मिला के इसका मतलब 70% आपका ब्याज होगा। तो भैया 70% ब्याज होगा तो 70, अच्छा 70% ब्याज है तो मिश्रधन क्या होगा? 170 होगा, है ना। तो 70 सत्ते 119 सवाल का उत्तर है, कुछ करना नहीं था। बताइए समझ में? अगले सवाल पे चलो। कह रहा है कि 2500 रुपए है, 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं। तो कह रहा है कितने वर्ष में इतने हो जाएंगे। तो एक बात सुन लो मेरी यार, कि 100% की वैल्यू हमेशा होती है क्या? मूलधन के बराबर, यानी कि 2500 के। तो मैं ये बोलूं कि अगर 1% की वैल्यू बोलूं तो कितना आएगा सर? ये 25 रुपए के बराबर आएगा। 1% की वैल्यू कितने आएगी? 25 रुपए के बराबर। तो मैं ये बोलूं भैया अगर मैं 8% की वैल्यू निकाल लेता, 8% की वैल्यू, तो 8% की वैल्यू क्या आएगी भैया? 8% की वैल्यू 25 × 200 रुपए। बस सिंपल सी बात है दोस्त, 8% की वैल्यू 2500 रुपए। अब जरा देखो, ये धन इतने से इतना हो रहा है, समझ में आई बात? तो कितने रुपए बढ़ गए भैया? 800 रुपए। तो ये तो ब्याज है। अच्छा ब्याज क्या होता है भैया? RD होता है, RD% होता है। अच्छा जी, RD है क्या भाई? R है 8% और T मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू 800। 800 का मतलब क्या? सॉरी, 8% का मतलब क्या? 200 गुणा T। आप चाहो तो आप समझदारी दिखा सकते हो यहीं से कि ये कट गया, T इक्वल टू कितना? 4, T इक्वल टू 4। समझे जी कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट। कह रहा हुआ धनराशि 100 धनराशि बतानी है आपको। तो भैया धनराशि अगर बतानी है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? साधारण ब्याज ये रहा आपका, ठीक है। आपको पता है कि ब्याज ये है, तो आपको ये भी पता होगा कि RD% होना चाहिए कि, तो RD का मतलब x गुणा x, ये परसेंट होगा, ये ब्याज है। सिंपल सी बात है, ये ब्याज है। अच्छा भाई, इसका मतलब x²%, ये है ब्याज x के। आपको चाहिए 1% की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो कितना आएगा? x बटा x², ये तो होगा। तो ये कट जाएंगे, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 1/x। यहाँ 1% है,
हमें चाहिए मूलधन, मूलधन का मतलब 100%। तो 100% का मतलब क्या होता है सर, 100 का इधर गुणा तो 100 का इधर भी कर लेंगे, तो 100/x ये हो गया आपका मूलधन। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है और हाँ ना भाई, मैंने कहा ना कि अगर जरूरत ना पड़े तब तक हम उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भाई 500 का 6 महीने का छमाही ब्याज दर से ब्याज कितना होगा। तो छमाही होने का मतलब ये आधा हो जाएगा 4%। बस इतनी सी काम करनी थी मुझे, बाकी अब 6 महीना कर लो। ये छमाही ब्याज है, छमाही का मतलब ये सिर्फ एक है, छमाही का मतलब सिर्फ एक है, ये छमाही मतलब सिर्फ एक है। तो सीधे 4% निकाल लो इस 500 का, तो 20 रुपए आएगा। अच्छा, जिनको नहीं समझ में है ना वो ये करना, छोड़ो जाने तो उतना ही समझ लेना, ठीक है। कहता भाई मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ये रहा, आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ब्याज क्या होगा, काट लो इनको भैया। तो 5 और 6 हो जाएगा, एक का ब्याज है कितने पे, 5 पे, एक का 20% होता है ना। नेक्स्ट कह रहा साधारण ब्याज किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। इसका मतलब 2 साल का ब्याज 200 रुपए, 1 साल का ब्याज 100 रुपया होगा। फिर 2 साल का ब्याज 200, 1 साल का ब्याज 100। कह रहा है भाई ऐसा है कि 4% दर बढ़ा दी जाती है, ठीक है, बढ़ा दो 4%, हमें क्या करना है। 4% बढ़ाया, कह रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। अच्छा 4% बढ़ाया तो हर साल समान समान ब्याज, तो 4 साल में 3 साल में 12% बढ़ जाएगा। क्या जी, 3 साल में 12%। यहां तो मुझे पता है कि 1 साल में 100 तो 3 साल में 300। कह रहा 12% और बढ़ गया, तो भैया 12% निकालोगे तो ये कट गया, कुल मिला के 120 रुपया और बढ़ गया। तो अब कितना ब्याज टोटल हो रहा है सर, 420। कह रहा 1000 कितना होगा, 1420 होगा। बात आई समझ में, 1000 कितना, अरे यार देखो बात सुनो ध्यान से, आपसे बोल रहा 1000 रुपए 1200 हो गए, तो 2 साल का ब्याज 200 रुपया, 1 साल का 100, 3 साल का 300, ठीक है, डन है। चलो, कह रहा है कि ऐसा हुआ कि ब्याज दर 4% बढ़ गया, कोई गल नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4% बढ़ा तो ये 3 सालों तक 4% और मिलता जाएगा। किस पे मिलेगा, इसी पे भाई साहब, इन्हीं पे मिलेगा। तो 4 का मतलब 12% 3 सालों तक, तो 3 सालों तक 12% मिला, 12% इसका निकालेंगे तो 120 रुपया। अच्छा 3 सालों पे उस ब्याज दर पर भी तो पैसा मिल रहा होगा जिसपे इस पे मिल रहा था, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया 300 रुपया। तो 300 यहां और 120 यहां फालतू मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 4% बढ़ गया, और ये हो गया 420, 420 हो गया। मिश्रधन पूछा जा रहा है तो 1000 जोड़ दो इसमें, तो हो गया 1420। उम्मीद है मेरी बात को समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है भाई 2100 रुपए की धनराशि है, हो जाती है 2352 रुपया, ठीक है भैया। तो 2352 रुपया होने का क्या मतलब है, 252, 2 से भाग दोगे भैया, तो 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 126 रुपया हर साल, ठीक है, हर साल 126। कह रहा है कि 1% ब्याज दर घट जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। अच्छा जी, कोई गल नहीं भाई, 1% घट गया तो 2 साल में 2% घट जाएगा, 2 साल में 2% घटेगा, तो 2% की वैल्यू निकाल लो, ये कट गया 21 दूना 42, भैया 42 में से घटा लो, तो 42 घटाओगे तो मेरे 2 साल का ब्याज ये भी है, 2 साल का ब्याज ये भी है, दोनों घटाओगे तो आएगा 210। यानी कि अब जो मेरा ब्याज है मेरे दोस्त, जो मेरा ब्याज है ना, जो मेरा ब्याज है, जो मेरा ब्याज है वो 210 है। तो 2100 रुपया 210 के ब्याज के साथ कितना हो जाएगा, 0 1 3 2, तो 3110 रुपया। या 200 ब्याज पूछा तो 210 मार के किनारे करो, अगर मिश्रधन पूछा तो ये होता। कह रहा 800 की राशि है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 हो जाता है, यदि 3% बढ़ा दी जाती है तो समान समृद्धि के लिए ब्याज दर कितना होगा। आसान है भाई, कह रहा देखो यहाँ कितना ब्याज हो रहा है भाई, 3 सालों का ब्याज कितना हुआ, 120 रुपया, 1 साल का ब्याज 40 रुपया, यहाँ तो समझ में आ रहा है। चलो अच्छा 3% बढ़ गया तो 3 साल के लिए अब 9% हो जाएगा, तो 800 पूरा 9%, 00 कट के 9 72 रुपए और बढ़ जाएगा, तो 120 पहले ही था, 72 और बढ़ गया, तो 192 हो गया। तो इसको जोड़ लो तो हो जाएगा कुल मिला के 992, है ना भाई। अरे सिंपल सी बात देखो, 192 रुपया टोटल ब्याज है, 800 रुपये मेरे पास मूलधन है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 992।
ये मिश्रधन था और वही तो पूछा जा रहा था, राशि कितनी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी धनराशि पर ये प्रतिशत ब्याज दर पर इतने वर्षों का ब्याज कितना इतना है। तो आपसे पूछ रहा है भाई वो राशि कितनी है। हमें कोई गल नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ आरटी चाहिए। तो 4 तिया 12 और 3 15/4, ये हो गया आर। और टी कितना भैया, 3 दूना 6 और 1 7/3। ठीक है जी, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15 हो गया, दैट इज इक्वल टू 210 के। हाँ या ना। 5 7 35/4 करेंगे, 4 को उधर कर लो, 21 चौका 84। हमें 100% की वैल्यू 7 से काट दो, 7 एकम 7 दूना 14, 12 7 84 होता है ना भाई। यहाँ 5% हो गया। 20 का इधर भी गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि मुझे 100 करना है। तो इधर कर लो, 12 दूना 24, 24,000 आएगा क्या, 2400 आया है। एक जीरो कहीं से इधर उधर से घटेगा भाई, नहीं 24,000 ही आना चाहिए, देख लेना अपने हिसाब से। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में इतना हो जाएगा, समझ रहे हैं, 4 वर्षों में इतना हो जाएगा। तो भैया हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेरे पास जो है वो अमाउंट है, और हमें जो आरटी मिलता है वो तो ब्याज है, सीधे सीधे आरटी %। तो पहले वही निकाल लो, 8 चौका 32%। ये तो ब्याज है, मूलधन कितना होता है 100%, ये तो मूलधन होता है। अब दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 132। ये क्या होता है सर, ये मिश्रधन होता है, और वही तो दिया है भाई साहब, वही तो दिया है ना। देखो ये जस्ट इसका डबल है ये, तो 2 से और काटा भाई साहब तो हो गया 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50, 1 की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 5000। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट कह रहा है कि कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% इतना हो जाएगी। भाई वही सवाल है, सेम सवाल, 6 चौका 24%। ये ब्याज हो गया, यानी कि ये इंटरेस्ट हो गया, एसआई। भाई हमारे पास जो मूलधन आता है वो आता है 124%, दैट इज इक्वल टू 496। आप देखो जरा, जस्ट 4 बार ही जा रहा है। 1% की वैल्यू कितनी होगी सर 4, 100% की वैल्यू कितनी होगी 400, 400 भैया, 400 400 400। तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप ये जो सेशन है वो आपने एंजॉय बढ़िया से किया होगा। ठीक है, और कोई सवाल तो है नहीं शायद, मेरे ख्याल से नहीं है सवाल कोई। ठीक है, तो ये जो था ये कतई मतलब बेसिक था, एकदम बेसिक सा था। मतलब आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो बस सवालों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से बहुत लंबे सवाल इसमें नहीं पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अगर ये कमेंट मुझे लगता है करेंगे कि बहुत सिंपल लेवल है, बट कोई गल नहीं है, मुझे ये पता है कि ये जो चीजें हैं वो कतई बेसिक हैं, और बेसिक होने की वजह से आप तक पहुंचना बड़ा आसान होगा, क्योंकि यही सवाल, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत अप लेवल के सवालों की अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस सेशन को पसंद करेंगे। और आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा आप सभी लोग, थैंक यू वेरी मच।